हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आते रहें। और ये मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर भी करिए। सो आज की हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। फर्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कोई काम इरेगुलरली होना। आप सिंपल बोल सकते हो कि यस शी इज लर्निंग स्विमिंग बट बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि स्विमिंग तो लर्न कर रही है बट इरेगुलरली कर रही है, राइट। बहुत जल्दी जल्दी या फिर कॉन्टिन्यूस वे में कोई काम अगर ना हो रहा हो, वी कैन कॉल इट बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्वीपिंग स्टेटमेंट, राइट। क्या है? स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब बेटा क्या लिखा है? समथिंग दैट यू से और राइट दैट हैज नॉट बीन केयरफुली थॉट अबाउट। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ में कई बार आता है कि इन लोगों ने अपना स्वीपिंग स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है, या आपको कई बार ये सुनने में आता है इट इज़ टू अर्ली टू गिव एनी स्वीपिंग स्टेटमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर मैटर। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जब आपको किसी चीज़ के बारे में लिखना होता है या बोलना होता है, लेकिन आपने उस पर अभी ज़्यादा ज़्यादा उसको केयरफुली थिंक नहीं किया है, उनको हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, स्वीपिंग स्टेटमेंट यानी कि आप बोल सकते हैं किसी भी मैटर पे जो स्टार्टिंग के स्टेटमेंट्स आते हैं वी कैन कॉल देम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। ओके, कोई केस हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई न्यूज़ आ रही है और वहाँ पे अभी अभी वो न्यूज़ कुछ मतलब घटना घटी है और स्टार्टिंग में लोग उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, सो वो सारी बातें क्या होती हैं? स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कोई काम जल्दी जल्दी होना, किसी की रैपिड प्रोग्रेस होना। फाइन, तो रैपिड प्रोग्रेस, बहुत जल्दी जल्दी कोई काम होता है तो हम बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, आप बोल सकते हो अगेन, शी हैज लर्नड स्पेनिश बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि उसने स्पेनिश बहुत ही जल्दी जल्दी सीखा। दैट इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट, इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स का मतलब होता है टू बी लाइक्ड और फेवर्ड बाय समवन। आपने कई बार सुना होगा, कोई बोलता है ही इज इन हिज मदर्स गुड बुक्स, राइट, या ही इज इन हिज बॉस गुड बुक्स। तो गुड बुक्स का मतलब आपको, आप कोई भी काम करेंगे वो पर्सन आप ही को क्या करेगा? फेवर करने वाला है। वो पर्सन आपको फेवर करेगा क्योंकि ही लाइक्स यू। ठीक है, तो अगर आपको किसी को नेक्स्ट टाइम बोलना है कि ठीक है, देखो ढंग से काम करना बिकॉज मैं तुम्ही को फेवर करने वाला हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू फेवर यू एज यू नो यू आर इन माई गुड बुक्स। फाइन, सो दैट इज इन द गुड बुक्स। और आज का लास्ट इडियम, टू बी एट वंस बेक एंड कॉल। टू बी एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब होता है to be ready, to be ready to do whatever someone asks without delay। आप बिल्कुल रेडी रहिए, आप बिल्कुल रेडी रहते हैं कि बस उस बंदे ने कुछ भी मांगा आपसे और आपने फटाफट बिना कुछ सोचे समझे वो काम कर दिया। सो दैट इज टू बी एट वंस बेक एंड कॉल। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि आई लाइक हिम बट आई एम नॉट एट हिज बेक एंड कॉल, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ठीक है मैं उसको पसंद करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि वो जो भी बोलेगा वो मैं काम कर दूंगा। फाइन, या अगर आपको किसी को बोलना है कि हाँ ये तो उसका सारा काम करता है, तो आप क्या बोल सकते हो? सपोज आपको बोलना है हरीश अपने बॉस का सारा काम करता है विदाउट डिले, तो आप बोल सकते हो हरीश इज ऑलवेज एट हिज बॉसेस बेक एंड कॉल। क्लियर है?
होपफुली ये 5 इडियम्स आपको याद हुए होंगे, समझ आए होंगे। अपने नेक्स्ट 5 इडियम्स के पास से के साथ मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। थैंक यू।